डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन सामाजिक सुधार, समानता और न्याय के लिए समर्पित था। वे भारत में दलित, पिछड़ों और शोषित वर्गों के सबसे बड़े नेता बने और उन्होंने सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध संघर्ष किया। हालांकि उन्होंने अपने शुरुआती जीवन में हिंदू धर्म के भीतर रहकर समाज सुधारने की कोशिश की, लेकिन अंत में उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। आखिर उन्होंने क्यों अपनाया बौद्ध धर्म, जानते हैं इस वीडियो में। डॉक्टर अंबेडकर का जीवन। जन्म 14 अप्रैल 1891 को एक महार दलित परिवार में हुआ था। उस समय भारतीय समाज में जाति व्यवस्था बहुत कठोर थी और दलितों को अछूत माना जाता था। उनका बचपन कठिनाइयों से भरा था। उन्होंने स्कूल में भेदभाव का सामना किया, सामाजिक स्थलों पर प्रवेश की अनुमति नहीं थी और वे उच्च जातियों के बराबर नहीं माने जाते थे। अंबेडकर को यह एहसास हुआ कि हिंदू धर्म की जाति व्यवस्था जन्म आधारित है और इसमें समानता की कोई जगह नहीं है। मनुस्मृति जैसे ग्रंथों में वर्ण व्यवस्था को शास्त्रीय रूप से मान्यता दी गई थी, जिसने समाज में दलितों को सदियों तक शोषित बनाए रखा। डॉक्टर अंबेडकर ने देखा कि हिंदू धर्म में छुआछूत की प्रथा इतनी गहरी थी कि दलितों को मंदिरों में प्रवेश करने, सार्वजनिक जल स्रोत से पानी पीने और उच्च जातियों के साथ सामाजिक मेलजोल रखने की अनुमति नहीं थी। उन्होंने 1927 में महार सत्याग्रह किया, जिसमें उन्होंने सार्वजनिक चावरदार तालाब से पानी पीने का अधिकार मांगा, लेकिन उच्च जातियों ने इसका विरोध किया और दलितों पर हिंसा भी की। उन्होंने यह भी पाया कि धर्मशास्त्रों में छुआछूत को धार्मिक रूप से नाजायज़ ठहराया गया था, जिससे समाज में भेदभाव को बढ़ावा मिला। इस अनुभव से उन्हें यह सोचने पर मजबूर किया कि हिंदू धर्म में रहकर दलितों को सम्मान नहीं मिल सकता। अंबेडकर ने 1930 के दशक में मंदिर प्रवेश आंदोलन चलाया, जिसमें उन्होंने दलितों को मंदिरों में प्रवेश दिलाने की मांग की। उन्होंने नासिक के कालाराम मंदिर में प्रवेश करने की कोशिश की, लेकिन ब्राह्मण पुजारियों ने उन्हें अंदर जाने नहीं दिया। यह अनुभव उनके लिए बहुत निराशाजनक था, क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि हिंदू धर्म में समानता और न्याय की कोई जगह नहीं है। उन्होंने इस नतीजे पर पहुंचने की, जब तक यह धर्म जातिवाद और भेदभाव को खत्म नहीं करता, तब तक इसमें दलितों की कोई जगह नहीं हो सकती। डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू धर्म में व्याप्त ब्राह्मणवादी व्यवस्था की आलोचना की, जिसमें कुछ लोगों को सर्वश्रेष्ठ, दूसरों को निम्न माना जाता था। उन्होंने देखा कि ब्राह्मणवाद केवल धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक और राजनीतिक रूप से भी दलितों को दबाने का एक तरीका था। मनुस्मृति जैसी किताबों में दलितों को सबसे नीचा स्थान दिया गया था। 1927 में अंबेडकर ने मनुस्मृति दहन किया, क्योंकि वे मानते थे कि यह ग्रंथ दलितों के शोषण का प्रमुख कारण है। डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू समाज में सुधार लाने की कई कोशिशें की। उन्होंने कई बार उच्च जातियों से आग्रह किया कि वे दलितों को समान अधिकार दें, लेकिन कोई ठोस बदलाव नहीं हुआ। उन्होंने देखा कि गांधी जी जैसे नेता भी जाति प्रथा को पूरी तरह खत्म करने की बजाय इसे सुधारने की बात कर रहे थे, जबकि अंबेडकर का मानना था कि जाति व्यवस्था को पूरी तरह नष्ट किए बिना समानता संभव नहीं है। जब उन्होंने संविधान का मसौदा तैयार किया, तब उन्होंने दलितों के लिए विशेष अधिकारों की मांग की, लेकिन हिंदू समाज ने इसे आसानी से स्वीकार नहीं किया। जब अंबेडकर ने हिंदू धर्म छोड़ने का फैसला किया, तब उन्होंने कई धर्मों का अध्ययन किया, जिसमें इस्लाम, ईसाई